तुम तो जरा इधर आओ ना। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हक था किसी की पार्टी दबा करने का? बोलो। ये बड़ा चालाक है सायरा, इसे जो कुछ करना होता ना कर देता है, बाद में इसके पास कुछ नहीं होता कहने के लिए। पता नहीं क्या सोचते होंगे वो लोग। शुक्र है मैं तुम लोगों के साथ नहीं गई, वरना इसने मेरी नाक भी कटवा देनी थी। अरे हम तो सोच रहे हैं कि अब इसको लेकर के कहीं नहीं जाए। इस बुढ़ापे में अब हम में यारा नहीं है कि हम लोगों से बेइज्जत होते रहें। अलो भला बताओ, सुर्ख रंग ना हो गया, अजाब हो गया इस घर के लिए तो। अरे लो, अरे लड़कियों, तुम लोग तो जाओ, अब बहुत देर हो गई, आराम करो जाके। अभी नहीं अम्मा, भी और डांटे ना इस कीदू को। अब तो मैं उन लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मीना और नौशी को। ये पहले कौन सा काबिल था? ये तो जबरदस्ती की वजह से तुम्हारा मुंह देखना पड़ता है। सुन रही है अम्मा भी आप इसे? चुप के होके बैठ जाओ। अब सुनो, उनके लड़के को देखा था, कितना हसीन है वो। हाँ बाजी, इतने अच्छे थे नौशी और उसके घर वाले कि मैं क्या बताऊं। और वो नौशी कितनी एलिगेंट है, क्यों अम्मा भी? और वो मीना बिल्कुल मैना की तरह बोलती है। इसका मतलब है ना दोनों पसंद आ गई। जब बोलेगा बेतुका बोलेगा, जब बोलेगा बेतुका। और लड़को तुम लोग तो जाओ, बहुत रात हो गई, चलो जाओ सो। चलो हवास बागता हुई है, जहाँ चार बड़े बैठे वहीं आ गए। लो भला बताओ, अहम बात करनी होती है। बेटो इधर आओ लड़को, ये बताओ तुम्हें कैसा लगा लड़का? अपनी सायरा के साथ क्या खूब जोड़ी लगेगी। अरे यानी मान ना मान आपने फैसला भी कर लिया? और नहीं तो क्या भाई, इतना अच्छा खानदान है, सोचने की भला इसमें क्या बात है। अरे अम्मा भी क्या मतलब है, उन्होंने कोई ऐसा प्रपोजल दिया है क्या? है, उनको क्या जरूरत है प्रपोजल देने की? नहीं दिया तो ना दिया, हम दे देंगे। अरे भाई ये तो हमने दूसरों की रस्में अपना ली हैं, वरना मुसलमानों में तो लड़की वाले भी पैगाम लेके जा सकते हैं। अब तो ये हो गया है कि सिर्फ लड़के ही वाले पैगाम लाएं तो लाएं, ये जरूरी नहीं है। हाय मरहूम तुम्हारे ग्रैंड पा अपनी बहन नाजुक बेगम का पैगाम लेकर के मिर्जा साहब के पास खुद गए थे। खुद गए थे? ये अम्मा भी ये ग्रैंड पा सारे उल्टे उल्टे काम क्यों करते थे बचपन में? अरे अम्मा भी ये ग्रैंड पा की इंसल्ट कर रहा है। नहीं अम्मा भी मैं सवाल कर रहा हूँ यार, मैं सवाल कर रहा हूँ। फिजूल की बात है। चलो तुम लोग भी जाओ यहाँ से। चलो। इस घर में तो दो घड़ी कोई चैन से बैठ के तमीज की बात नहीं कर सकते। सब के सब पागल है, आउट है, बिल्कुल गायब हो जाओ। चलो उठो। अच्छा अम्मा भी एक उनसे बोले ना कि वो यहाँ पे नौशी की बात डाले ना। है? दिमाग सही है इसका? मम्मी लेकिन मुझे तो मीना पसंद है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे मीना पसंद है। बहनों को छोड़ अपनी फिक्रें इनको खाई जा रही। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से, दिमाग पिलपिला कर दिया। कोई बड़ा ही नहीं जिससे इस घर में बात हो सके तमीज के साथ। ये सब पागल लड़के। वो जो है ना, वो न्यू एंट्री है। तुम भी खूब हो, वो मालूमात भी रखती है जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं। बंदे को इर्द गिर्द के हालात का पता होना चाहिए, बल्कि पता लगना चाहिए। सुने किसी और शहर से आया है। वैसे देखने में तो सोबर लगता है। बज़ाहिर तो ये सभी सोबर लगते हैं, लेकिन अंदर से छिचोरे। जरा से लिफ्ट करवाई और फैल गए। बातें तो तुम ऐसे करती थी, सब कुछ जानती हो। 3 साल का तजुर्बा है यहाँ स्टडी का, सबकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। मुझे स्टडी करने दो। मैं जो स्टडी करवा रही हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको देखो कितने अच्छे स्टूडेंट्स की तरह चुप करके पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इसका दिमाग इसके साथ नहीं, क्योंकि ये नया आया है इसलिए हम सबको पोज करा रहा है। लेकिन क्यों करेगा वो पोज? मैं जानती हूँ ना क्यों करेगा। तुम अहमक हो, कुछ समझना ही नहीं चाहती। चुप करो, स्टडी करो चुप करके। चलो देखो कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ो कि माइकल एंजेलो बनेगा। अरे भाई जब हमारे पित्ते का ऑपरेशन हुआ तो ये इतने बड़े बड़े लोग मुझे देखने के लिए आए। बैरिस्टर साहब को तो विजिटर बुक रखवाना पड़ गई। ये विजिटर बुक क्यों? है ताकि लोग हमें देखते भी रहे, रिकॉर्ड में भी रहे कि कौन कौन आया था। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो ये इतने बड़े बड़े तोहफे लिए चले आ रहे हैं।
जैसे हमारा ऑपरेशन ना हो सालगिरह हो गई। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा और सुनाइए, बच्चे तो ठीक ठाक है ना? लो भला बताओ, ऐसी वैसी बैरिस्टर सईदुल हसन रिजवी की नवासियां हैं, कोई मजाक तो नहीं है। यकीनन यकीनन, वैसे ही हम लोग तो आप लोगों की गिरविदा हो चुके हैं। भाई खानदानी शराफत और नेकी को खानदानी शरीफ ही पहचानता और कोई नहीं। सही कहा। भाई वो हमारी बड़ी वाली सायरा है ना, वो फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रही है। सुना है कि आपका बेटा भी? जी हाँ, मेरा बेटा भी फाइन आर्ट्स पढ़ रहा है और साथ के साथ इंटीरियर डेकोरेटर भी है। आखिरी साल है उसका ये। आए है खुदा खैर करे, कोई मोहलिक बीमारी है क्या उसको? तो खुदा ना खास्ता मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई इसकी तालीम का आखिरी साल है। हाय हाय बहन, तुम हमें डरा ही दिया तुमने यहाँ पे इस वक्त, पता नहीं क्या क्या सोच के आए उसे। वो असल में हम सोच रहे हैं कि तालीम खत्म करते ही उसकी कई शादी कर दें। अरे तो कोई लड़की देख ली? नहीं भी अम्मा, अभी देखी तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए ना प्लीज। अरे तुम बताने की बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें मिलवा भी दूं, कभी आओ ना हमारी तरफ भी। अरे जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। भाई मैं तो इस बात की कायल हूँ कि जो लड़का है और लड़की दोनों का एक ही जैसा मिजाज हो, एक जैसा काम हो तो खूब निपटी है बस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल सही कहा। तो बस ये तय रही, हम परसों आपके घर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आप हमें लड़की दिखाएंगी, लेकिन प्लीज एक ख्याल रखें, खानदान जरा अच्छा हो। लो ऐसा वैसा खानदान तो ऐसा है, ऐसा खानदानी लोग हैं कि क्या बताऊं भाई। उनका तो दीवाने खास इस तरह का होता था कि अगर कोई चिड़ी मार भी करीब से गुजर जाता तो वो भी मुअस्सिस हो जाता था। सही कह रही हो, खुदा की कसम बिल्कुल। चलिए ये तो बहुत अच्छा है। अरे अरे भाई, अरे भाई ये नींद का बड़ा कच्चा है। क्या चीजों के लिए किसी ने कहा है कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है कम। हाँ अम्मा भी आई हैं। आए हाय किस कदर घबरू जवान है, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। आए कीजू उठ जा, अरे कब से पड़ा सो रहा है। मुझे नीचे किसने गिराया था? किसी ने भी नहीं बेटा, वो तो आप सो गए थे ना इसलिए गिरी। मैं खुद लेटा हुआ यही सोच रहा था मुझे नीचे किसने गिराया। मेरे भाई से हाथ मिलाओ। थैंक यू वेरी मच। देखा, मैंने कहा था ना, इन लड़कों की आदत होती है, पहले मुस्कुराते फिर नाम पता जानने की कोशिश करते, फिर फोन नंबर लेते और तंग करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं लगता अहमों को। तो मैं जो कह रही हूँ, क्लास क्या पूरे स्कूल के लड़कों के नेचर से वाकिफ हूँ मैं। देख लेना तुम, ये भी ऐसा ही करेगा। तब देखा जाएगा। कभी किसी को सही नाम और फोन नंबर नहीं बताना। अच्छा नहीं बताती ना, चलो यहाँ से। ठहर जाओ, थोड़ा सा रह गया, वो पढ़ लेना। एक्सक्यूज मी, आपसे एक बात पूछनी थी। जी मुझसे पूछिए। चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, हमारा आखिरी सेमेस्टर कब हो रहा है? ये तो आपको टीचर से पूछना चाहिए। दरअसल मैं यहाँ नया हूँ, वैसे मेरा नाम शुएब है। अभी हम लोग का नाम पूछेगा। और आप? हम दोनों का नाम मैमूना है। आप दोनों का नाम मैमूना? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग शुएब हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। मैं हिल स्क्वायर पे रहता हूँ। हम लोग किसी स्क्वायर पे नहीं रहते, हम लोग अपने घर रहते हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर। मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, सोचा कि आपसे तारुफ हो जाता तो। कोई बात नहीं शुएब साहब, शुरुआत ऐसे ही होती है। सॉरी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए प्लीज़ आप मुझे गलत ना समझें। बिल्कुल नहीं, गलत समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात असल में वही है जो हम समझ रहे हैं। क्यों सारा? अच्छा, आपका नाम सारा है?
नहीं वो तो ये मुझसे ऐसे ही निकल गया था। इश्माइल की बच्ची। हाँ इश्माइल, नहीं नहीं नहीं, देखिए आप मुझसे कुछ खौफजदा लग रही हैं। लग नहीं रही, हम लोग हैं। क्यों? मैं क्लास फेलो हूँ, शरीफ आदमी हूँ। जो दूसरी वाली बात है ना, ये कुछ सही लग रही है, बल्कि पहले वाले में बकवास सफेद झूठ है ये। अरे अरे इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। खैर आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। खुदा हाफिज़। मुझे भी खुशी हुई। अम्मा भी मुझे 2000 रुपए देना। अरे भला 2000 बैठे बैठाए क्यों चाहिए तुझे? सफारी सूट खरीदूंगा रात को पहनने के लिए। हाँ, वो सायरा को देखने के लिए आ रहे, तुम्हें अपनी फिक्र पड़ी हुई है। बेतुका इंसान। अनुषा, अनुषा बेटिया। जी अम्मा भी। बेटा बेगम निजामी और निजामी साहब आ रहे हैं अपनी सायरा को देखने के लिए। ये सायरा कहाँ है बेटा? अभी स्कूल से नहीं आई अम्मा भी, बाजी की शादी होगी। अम्मा भी सफारी सूट 1901 का फैशन है सफारी सूट। कभी इंसान वाले होलिये में भी नजर आ जाया करो। भाई आप सफारी सूट पहनोगे? क्यों? ग्रैंडपा भी तो पहनते थे। ग्रैंडपा का बच्चा, चल जा यहाँ से। दो घड़ी दो तुक की बात ना हो इस घर में। बेटिया जी। बहुत खानदानी लोग हैं वो लोग, बहुत ख्याल रखना हर चीज का, ठीक है? और ये अपना कीजू कहाँ है? अम्मा भी जरा सौदा लेने गया है बाजार तक। एक तो इस बच्चे की फिक्र ने मुझे खा लिया है, खत्म हो गई हूँ इसके पीछे। हाय, इसको कहीं सुर्ख रंग नजर आ जाएगा, जंगली भैंसा हो जाता है नामुराद। बेटा जरा ख्याल रखना मेहमानों के सामने। अम्मा भी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम सब लोग ख्याल रखेंगे। बच्ची तो मैं दिखाई दूंगी, और मगर एक बात का ख्याल रहे, उसको पता ना चले कि आप लोग रिश्ते के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल पता नहीं चलेगा, इसमें हर्ज भी क्या है? अम्मा भी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन रोजवेल्ट ने कहा है कि आई तू तो चुपका होके बैठ, हर वक्त अदाकारों के मकाल में बोलता रहता है बेफजूल। अंकल वो नौशी और मीना कहाँ हैं? वो आएंगे बेटे, वो भी आने वाले हैं। आपको पता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो आज मैंने सफारी सूट पहना है ना, ये मैंने उन्हीं के लिए पहना है। तू तो चुपका होके बैठ, बड़ों के बीच में गुलदस्ता बन के बैठ गया है। हाँ मम्मी, तो बात हो रही थी लड़की की, हमारे बेटे के लिए आज आप लड़की दिखाने वाली हैं। लो, ये कौन सी दूसरी बात है? अब मैं तुम्हें लड़की को नहीं दिखाऊंगी। अनुषा, बेटे बच्ची कहाँ है? वो ऊपर है, पढ़ रही है। ऐसा करते हैं, हम भी ऊपर ही चलते हैं, बच्ची ऊपर देख लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा उसको। अब फिर तुम्हें एतराज ना हो तो। ना ना बिल्कुल तो फिर आओ, चलो चले बिल्कुल। मिंकी जी। मिंकी तू जरा अपने भाई का पता कर, ये कीजू कहाँ सुबह से गया बहन का हाथ बटा खाने में। अच्छा थैंक यू। इसकी पढ़ाई ऐसे ही रहती है। तो मैं पूछ रही थी बच्ची कैसी लगी? तो आपका मतलब सायरा से था? तो और नहीं तो क्या। हाय हाय, वो तो बहुत प्यारी है। अरे भाई लाखों में एक है। हाँ अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो ऐसी ही बहू की तलाश में थे। क्यों मेरी बेगम? जवाब नहीं है मामी, अल्लाह आपने तो हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी। अब एक बात कह देती हूँ, अगर बच्ची पसंद नहीं आई है, दो टोक कह रहे हैं, कोई कमी नहीं है रिश्तों की हमारी बच्ची को। अरे ये आप क्या कह रही हैं? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि पड़ोस के ताल्लुकात अगर इतने गहरे रिश्ते में तब्दील हो जाए। हाँ भी अम्मा बिल्कुल। अनुषा, बिटिया खाने की महक दिमाग खराब किए दे रही, बड़ा अच्छा खाना बना। खाना लगाओ बिटिया। मैं कह रही थी, लड़के का नाम तो बताया नहीं आपने अपने। कौन से बेटे का? वही वो जो उस दिन काली कमीज में घूम, जाने नीली थी कि काली, कौन सा बच्चा था वो? अम्मा भी वो तो जोहेब है। लेकिन वो तो, अरे अब्बा भी वो तो पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क में नहीं है। अरे खुदा खैर कर,
जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। हम अपने खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? कुछ जाकर ढूंढ करके लो। मेरा तो दिल औंधा हुए चला जा रहा, मैं क्या करूं? परवरदिगार। अम्मा अभी ने घर में एक मसला खड़ा कर दिया। क्या? वो मेरी शादी पड़ोस में किससे करवाना चाहती हैं। और तुम शादी कहीं और करना चाहती हो, है ना? नहीं, ये बात नहीं है। असल में मैं ये चाहती हूँ, मैं क्या बल्कि हर लड़की ये चाहती है कि उसकी शादी जिससे भी हो उसको अपने शोहर के बारे में कुछ तो मालूम हो। तुम एक मशरकी लड़की हो और बस। लेकिन पसंद नापसंद का इख्तियार हर किसी को होता है। तो ये अपनी ग्रैंड माँ को समझाओ ना। हाँ, समझाऊंगी तो जरूर। ओह यार, हम दोनों की किताबें तो वही क्लासरूम में पड़ी हुई हैं। कोई उठा के ले जाएगा, गायब हो जाएंगी वो सारी। लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए जल्दी से कि आइसक्रीम की कोल्ड ड्रिंक। जी, कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। अरे क्या बात कर रही हैं आप? परसों हमारा तारुफ हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, फिर बता देता हूँ। मेरा नाम शुएब है और आपका नाम मैमूना, बल्कि 2 मैमूना है। तो दूसरी का नजर नहीं आ रही। वो क्लासरूम तक नहीं आने वाली है। देखिए जल्दी से बता दें, वो आ गई तो ज्यादा नुकसान होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे ना। मेरे ख्याल में मैं आइसक्रीम ले आता हूँ। हाँ नहीं, तो फिर डन, कोल्ड ड्रिंक्स। लीजिए जनाब। अब इससे पहले कि इश्माइल आए से जल्दी से पी लें, वरना हम दोनों को बहुत धमकाएगी वो। अरे आपको उनका असली नाम भी पता है? जी हाँ, और आपका भी। सातवीं हिस्स की बात। सातवीं हिस्स भी होती है क्या? होती है, लेकिन किसी किसी में, बहुत कम। अरे पिए ना, पिए। अरे उठा लें, अच्छे लोगों से गुरेज नहीं किया करते। लेकिन मुहताज होना तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक, वरना सारी जिंदगी खौफजदा रहकर तन्हा गुजारनी पड़ती है। आखिर किसी ना किसी पे तो एतबार करना पड़ता है ना। प्लीज एंजॉय द ड्रिंक। और हमने कह दिया तो फैल मियां, लड़का भी अच्छा है और खानदान भी अच्छा है। हाँ बस तुम लोग आओ तो मैं जल्दी से बस रस्म अदा कर दूं। अम्मी जान आप भी कमाल करती हैं। क्या रिश्ते इस तरीके से तय किए जाते हैं? अच्छा भाई, अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, तुम्हारा रिश्ता भी किसी और ने नहीं, हम ही ने किया था। हाँ ठीक है अम्मी जान, लेकिन आप देख लें। हाँ भाई, तुम तो बाबा हो सायरा के। हैं हाँ, हम सब भूल गए थे जो हमने ये सब कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारी बेटियां बस। अरे नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं है। भला इस अंदाज से भी कोई सोच सकता है? औलाद की औलाद से ज्यादा प्यारी होती है। हाँ, बनोगे तो पता चलेगा। आखिर छोड़ो, ये बताओ बहू कैसी है? ठीक है अम्मी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन सायरा की क्या मर्जी है? उसकी क्या मर्जी होगी, हम उसके लिए बेहतर ही सोच रहे हैं। ठीक है अम्मी जान, अब इजाजत दीजिए। अच्छा भाई, हाँ अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अनुषा, सायरा बाजी, अम्मा भी कहाँ है? वो तीनों तो शॉपिंग पे गए हुए। हमें कुछ जरूरी बात करनी थी। बैठिए प्लीज बैठिए आप लोग। वो ऐसा है कि शोएब भाई जो है शादी के लिए राजी नहीं है। वेरी गुड। और वो कहते हैं कि वो अपनी किसी क्लास फेलो को पसंद करते हैं और वो इनकी हम मिजाज है। कीतू भाई, आप तो जानते हैं कि मम्मी डैडी के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील हो नहीं सकती है।
मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। जब आपने मुझसे पूछा ही है तो आप एक काम कीजिए कि अपनी अपील को लेकर किसी बड़े कोर्ट में चले जाए। क्या ख्याल है तुम्हारे? आप लोगों को मजाक सूझ रही है? हम यहाँ बहुत अहम मसला डिस्कस करने आए, परेशान हैं हम लोग। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम सब मिल के सोचते हैं, ठीक है? ये ठीक है। अरे संभाले तुफैल मियां अपनी बच्चियों को। अरे मैं कोई आया थोड़ा ही उन लोगों की। अरे बताओ, अरे हमको मतलब बुरा चाह रहे हैं उनका। बैठे रहे यहाँ पे, पहरेदारी पे लगी हूँ, लावारिस नहीं हूँ, चली जाऊंगी लाहौर अपने भाई के तरफ। क्या हुआ? अरे पता नहीं, वो सायरा ने शादी से इनकार कर दिया और अम्मा भी कह रही है मैं बस वापस लाहौर जा रही हूँ। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर में। सिर्फ लाहौर नहीं जा रही हूँ, वो तो कल जाऊंगी। अपने आप को मैं कैद कर लूंगी कमरे में, और किसी की शक्ल नहीं देखूंगी। और पीछे हो हर वक्त की ठठोर बातियां। कौन आए मेरे पीछे? बात होती है। तुम जाओ, जाके सारा को बताओ कि वो अम्मा भी लाहौर जा रही है और वो नाराज है। जाओ। और मेरा चश्मा? और मिल जाएगा चश्मा, चलो। भाई इधर से जाओ यार। ये बच्चियां पागल कर रही हूँ। क्या हो गया? अरे चश्मा मिल गया मुझे। क्या तुम्हें? मैं वो अम्मा भी? अरे चुप कर रहे, मुझे चैन से बैठने दे दो घड़ी। अम्मा भी आपसे एक छोटा सा काम था। अरे सबको मेरी जान से काम है। वो अपनी किए जाते सब में सब। अरे जितना बच्चों के साथ बच्चा बने रहो, ये तो उतना ही कष्ट कर रहे हैं। अब अम्मा भी वो आपके लिए एक चीज लाया हूँ मैं। अरे अपने पास अपनी चीजें। अम्मा भी आपका पसंदीदा क़िवाम है, क़िवाम। कहाँ है? ये ना मेरे हाथ में। अरे चिपकाओ के मुझे। अम्मा भी एक मिनट। अम्मा भी, अरे अम्मा भी, अम्मा भी, अरे अम्मा भी, सायरा ने शादी के लिए हाँ कर दी। अम्मा भी, सायरा ने शादी को हाँ कर दी। कहाँ है बेटिया? अरे ऊपर है कमरे में, रो रही है बहुत। अरे सब बच्चियां रोती हैं शादी के नाम पर। अरे कौन सी बच्ची खुश? अरे मेरी बच्ची तहजीबों वाली। अरे अम्मा भी एक मिनट। आओ मेरे साथ।